नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुका हूं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कराए थे टेट में आए हुए, टेट में, सी टेट में, और जो भी स्टेट्स की परीक्षाएं होती हैं टेट वक्त, तो उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो नंबर सिस्टम्स के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आज मैं पार्ट 3 कराऊँगा, जिसमें पार्ट 2 में मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। तो मैं पार्ट 3 में भी आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा नंबर सिस्टम की। उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा आगे से, ठीक है। तो ये आप पार्ट 2 इसको देखने से पहले पार्ट 2 आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो एक प्रकार से मैं कंप्लीट इसमें मैथ कराऊंगा पूरा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी पिछले साल के आए हुए सिर्फ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें आगे। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाऊँगा आपको दशमलव के बारे में, ठीक है। तो दशमलव में हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़, ठीक है। दशमलव में हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि दशमलव में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जब हम टर्मिनेटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। मतलब जो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो कभी ना रुकें, ठीक है। और टर्मिनेटिंग मतलब शांत, मतलब दशमलव के बाद संख्या होती है, एक लिमिट के बाद क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। एक लिमिट के बाद क्या होता है, रुक जाती है। जैसे 0.423, ठीक है, रुक गई है। 0.68459, ठीक है, ये रुक गई। 684, ठीक है, ये तो हो गया, मैं रुक गई, ठीक है। अब क्या हुआ, 0.423 को हम 429, ठीक है, 429 अपॉन 1,000, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 0.6845 और 9, ठीक है, इस वाली संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, लिख पा रहे हैं इसको। ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत संख्या है, तो ये होते हैं 0, जैसे ये लिखा है मैंने 0.3 बराबर 0.333, मतलब कंटिन्यूस चलती जाएगी लगातार, ये कभी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसे ये 0.67 लिखा है, ये 0.67, तो ये 0.67 ऊपर बार है इसकी, ठीक, बराबर। तो ये 67 67 67 67, मतलब 6 7 ये लगातार चलता जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो अशांत संख्याएं दो तरह की होती हैं, रिपीटिंग होती हैं, एक नॉन रिपीटिंग। ये लिखा है मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब अनावृत्ति, ठीक है। तो ये जो ये आवृत्ति हो गई, ये हो गई अनावृत्ति, ठीक है। ये अनावृत्ति, ये आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति का मतलब ये होता है कि ये संख्या चलेगी तो लगातार चलती जाएगी, लेकिन ये अनावृत्ति नॉन रिपीटिंग, मतलब ये संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे 0.78605 ये सारे संख्याएं क्या है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं इनके, तो ये रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी ये वाली संख्याएं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये वाली संख्या होंगी इस तरह की, तो ये होंगी, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 0.3 0.67 इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो जो ये हमारी संख्याएं होंगी, जो ये शांत वाली और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, तो ये संख्या हमारी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनको बोलते हैं परमेय संख्याएं। जो अपरमेय संख्या की कंडीशन होती है, हमेशा ये संख्याएं रिपीट तो करेंगी, मतलब ये रिपीट नहीं, मतलब इसका हो गया अनावृत्ति कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये अशांत तो होंगी लेकिन ये संख्याएं कभी रिपीट नहीं करेंगी, उनको बोलते हैं अपरमेय संख्या, मतलब अशांत हों लेकिन रिपीट ना करें। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ये संख्याएं अपरमेय संख्याएं भी होती हैं, जो संख्याएं अशांत तो होंगी लेकिन रिपीट नहीं करेंगी, नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। ऐसे मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है।
परमेय संख्या की क्या कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मैं आपको कोई भी फालतू चीज़ इस चैनल पे नहीं पढ़ाऊँगा, केवल जो आपको टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, केवल मैं इसको केवल इसमें एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे 0.1700 कुछ भी लगा दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 17/100 लिख पा रहे हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही 0.33333, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 डॉट डॉट होगा 0.3 का बार, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे इस वाली फॉर्म में, 3/9 की फॉर्म में लिख पाएंगे इसको। जब बार हटेगा तो 3 के ऊपर 3 के नीचे 9 आ जाता है। ये मैं आपको आगे अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसको P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये परमेय संख्याएँ होंगी, ठीक है। तो इसके हो गए 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ गया, ठीक है। ऐसे 0.7, ऐसे 0.777, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 0.67 का बार। ऐसे ही यहाँ पर आएगा, इधर बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरे कलर ले लेता हूँ, ठीक। तो इसको लिख पाएंगे 6799, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हम, तो यहाँ से हम ये चीज़ ये सीखते हैं कि जिनको P/Q की फॉर्म में, ठीक, लिखा जा सके, ठीक है, बट नॉट Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो Q होगा कभी भी हमारे 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम परमेय संख्याएं, इनको क्या बोलेंगे हम, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, ठीक। अब अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं ये भी देख लीजिए आप। अपरमेय संख्याएं होती हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, ठीक, ये होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग
डेसिमल। ठीक, इसका मतलब हुआ जैसे कोई संख्या 0.9873405261, तो ये संख्या चलती तो जाएगी, लेकिन ये संख्या अशांत तो है, अशांत है, लेकिन संख्या रिपीट नहीं कर रही है। तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम अपर में संख्या, मतलब जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, जैसे √2, 1.414। आप नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ, मैं यहाँ पर कंप्लीट मैथ कराऊंगा आपको टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक, √3 बराबर 1.73 डॉट डॉट डॉट। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इनकी। ठीक है, ठीक है, ये इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसी में आ जाएगा पाई। ठीक, पाई क्या है? पाई अपर में संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, टेट में पूछा गया है काफ़ी बार। पाई क्या है? अपर में संख्या है। ठीक, जो पाई बराबर हम लिखते हैं 22/7। ठीक, तो पाई नॉट इक्वल टू 22/7। रीज़न उसका, क्योंकि ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? एक अप्रॉक्स वैल्यू है। 22/7 क्या है? एक अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए हम इसको 22/7 लिखते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। ठीक है, इसलिए पाई क्या है? हमारा अपर में संख्या है। इसका दूसरा मान भी लिख सकते हैं हम, पाई बराबर 3.14। ठीक, 1416 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू, तो इसलिए हम इसको 22/7 लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होती है पाई की, तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 ही हो। ठीक, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे डेसिमल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो प्रश्न मैं आपको बात कराऊंगा। ठीक, जैसे प्रश्न है आपके सामने 0.3333, ऐसे ही चलता जा रहा है डॉट डॉट। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x बराबर 0.333333 3 जब मैं पॉइंट को इधर लेके जाऊँगा तो इसमें क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 3.3333, ये डॉट डॉट चलता जाएगा, इधर भी डॉट डॉट चलता जाएगा। लेकिन अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, tan x बराबर 3 प्लस 0.3333, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब 0.33 बराबर क्या है मेरा, 3 प्लस मैंने यहाँ पर x माना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 + x आ गया, 3 + x। अब मैं क्या करूँगा, x इधर उठा के लेके आऊँगा 10 की तरफ, तो 10x - x, 10x - x बराबर 3 रह जाएगा। इधर वो लिखा नहीं जा रहा, 3 रह जाएगा, उधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक, 3 रह जाएगा।
10x में से 1x कितना बचेगा, 9x। 9x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक, ये आ गया 3/9। तो क्या होता है कि 0.3 का बार है, 0.3 का अगर ये बार है तो तुमको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुमको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। तुम्हें शॉर्टकट यूज करना है, ठीक। तो वो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक, वो बताता हूँ मैं आपको आगे, ठीक। जैसे अगर बार है, बार है संख्या के ऊपर, तो उसका मतलब 9 लिखेंगे। अगर 9 बार है, कोई बार नहीं है, तो उसका मतलब 0 लिखेंगे, ठीक। जैसे 0.3 का बार था तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा 3/9, यही मेरा आंसर होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व करना है ऐसे। ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अब आगे, देखो। तो हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं अब। ठीक, जैसे 0.5 का बार, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/9। ठीक, एक संख्या, एक ऊपर बार, उसके नीचे बार का मतलब 9। दूसरा 0.13 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 13 बार दोनों के ऊपर है, तो 2 के ऊपर बार है तो 13 लिखेंगे जैसे हैं वैसे, ठीक है। और उसके नीचे 2 के ऊपर बार मतलब 2 9 लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही तीसरा 0.123, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर है, मैंने लगाया 2 के ऊपर बार, 2 के और 3 के, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसको पूरा लिखेंगे 123। जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, ठीक है। जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 122/9, 9,9,9,0, ठीक, 990। ऐसे ही आगे, ठीक। 4 नंबर प्रश्न, अगर 0.156 ऐसे है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.156, तो 0.156, तो इसके ऊपर सिर्फ कितने ऊपर बार लगाऊंगा मैं, बार लगाया मैंने केवल 7 के ऊपर, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, तो 0.157 है तो लिखो 157, ठीक। पूरी संख्या लिख लो 157, जितने को ऊपर बार नहीं उतने माइनस कर दो। 15 के ऊपर बार नहीं है 15, तो 15 को माइनस करो। कितने के ऊपर बार है, 9 के ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से आंसर।
तो इसको आगे करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 निकाले 2, 5 में से 1 गया 4 और इतना 142/900। ठीक आ रहा है ना समझ में। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ऐसे 5 नंबर हमारा प्रश्न होगा 0.1539। ठीक, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1539 लिख लो पूरा, 1539 माइनस जितने को बार नहीं है माइनस कर दो। ठीक, जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने की 0 लिखो। ठीक, तो हो गया ऐसे सॉल्व हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो 9 में से 5 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और यहाँ 5, यहाँ 1, 1524/999 ठीक, ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिखेंगे 0.1543। ठीक है, तो इसको अब मैं लगाता हूँ सिर्फ 3 के ऊपर बार, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखो 1543 माइनस जितने ऊपर बार नहीं है 154 बटे जितने ऊपर बार है 9 के ऊपर बार है, जितने ऊपर बार नहीं है उतने 0, 3 0। इसको आगे सॉल्व करने ना ऐसे होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है 7 नंबर, 1.37 का बार है दोनों के ऊपर। ठीक, मतलब 37 के ऊपर बार है, तब कैसे करेंगे, तो हम करेंगे ऐसे, इसको 1 + 0.37 बार ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस अब आगे आप सॉल्व कर ही लेंगे 37/99। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 37/99। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, चाहे इसको आप आगे बढ़ा के ऐसे लिख लीजिए 99 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 99 + 37/99, तो कितना आ जाएगा 136/99। ठीक, अच्छा मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पूछो कैसे, मैं बताऊंगा ऐसे 1.37 है। ठीक है, तो इसको लिखो ऐसे 137। ठीक है, -1। ठीक, कितने के ऊपर बार है तो 99 लिखो। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आएगा 136/99। आगे सॉल्व, मतलब वो चीज़ आपको माइनस करनी है जितने के ऊपर बार नहीं है। ठीक, तो 137 कितने ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर, तो 1 को माइनस कर दो। ठीक, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं।
4 9 1 के ऊपर सिर्फ 12। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको करेंगे हम ऐसे सॉल्व, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो आप। 149 कितने ऊपर 12 नहीं, 14 के ऊपर बटे कितने ऊपर 12 है, 9, पॉइंट के बाद कितने के ऊपर 12 नहीं है, 1 के ऊपर 0, तो कितना आ जाएगा 135 बटे 90। ऐसे आ गया, उसको वैसे सॉल्व करके देखो। तो मैं इधर बताता हूँ, चलो ठीक है इधर ही बता रहा हूँ। 1 प्लस के इसको 49 माइनस के 4 बटे 9 और 0। ठीक, तो 1 प्लस के 49 में से 4 के कितने बचे 45, 45 बच्चे 90, 90 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो 90 प्लस 45 135 बटे 90 आ गया। ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते हो तुम। अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 1.23 1.123 के ऊपर बार, तो इसको लिखो 1123 माइनस माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, 11 के ऊपर, कितने के ऊपर बार है, 2 संख्या ऊपर तो दोनों, कितने के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद 1 के ऊपर तो 1 0। आंसर कितना आ गया 990। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, (0.5 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5/9 प्लस के 6/9 प्लस के 7/9 प्लस के 8/9। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26/9। बहुत आसान है। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा, आप भी करेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो, 0.15 बार प्लस 0.9 बार प्लस 0.31 बार। इसको कैसे करेंगे 15/9 प्लस 9/9 ठीक, प्लस 31/9। अच्छा, ये आप ऐसा करो, यहाँ पर ना 1 9 और लिखो। ठीक, तो यहाँ पर
9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक, डबल 9 हो जाएगा। अब आप कर लीजिए इसको 99, 31 और 15 कितने हो जाएंगे? 9 1 10 5 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 3 13 1 14, 145 बटे 99, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही आएगी, ठीक है। और मुझे बताना आप लोग कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं। और अगर आपके समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं इसके आगे की जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम में कराऊंगा, ठीक। उसके बाद प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।